हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सीपी इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लव सॉन्ग बाय जे अल्फ्रेड प्रिफॉक का पार्ट 3। हमने इससे पहले पार्ट 1 मींस लैटिन एपिग्राफ पार्ट और पोएम का पार्ट 1 और पोएम का पार्ट 2 बनाया है। आज हम शुरू करेंगे पोएम का पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, लैटिन एपिग्राफ नहीं देखा है और 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वीडियो के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख करके आइए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 3। तो ये रही पोएम। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल। तो क्या ये सही रहेगा? आफ्टर द कप्स, आफ्टर द मार्मलेड, आफ्टर द टी मीन्स चाय के बाद और मार्मलेड खाने के बाद क्या ये क्वेश्चन पूछना सही रहेगा? आफ्टर द पोर्सलाइन अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, ये चीनी मिट्टी के बर्तन के बीच हमारे और तुम्हारे बातों के बीच में क्या ये क्वेश्चन पूछना सही रहेगा? Would it have been worth a while to have bitten off the matter with a smile? तो क्या ये सही रहेगा पूरी बात को एक छोटी सी स्माइल के साथ कह देना? To have squeezed the universe into a ball, to roll it towards some overwhelming question. ये जो बात है ये उसी तरीके से होगी जिस तरीके से पूरे यूनिवर्स को स्क्वीज करके एक छोटी सी बॉल में रख लेना और फिर उसको रोल करना एक सीरियस क्वेश्चन की तरफ। ये उतना ही मुश्किल है जितना कि ये क्वेश्चन पूछना तुमसे उतना ही मुश्किल है जितना कि पूरे यूनिवर्स को एक बॉल में स्क्वीज करना। टू से कहने के लिए आई एम लेजेरस, मैं लेजेरस हूँ। कम फ्रॉम द डेथ, मैं मृत्यु से वापस आया हूँ। लेजेरस कौन है? ये बाइबल का कैरेक्टर है जो मृत्यु से वापस आया था। कम बैक टू टेल यू ऑल, वापस आया हूँ तुम्हें सब बताने। आई शैल टेल यू ऑल, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। इफ वन सेटिंग अ पिलो बाय हर हेड शुड से दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, दैट इज नॉट इट एट ऑल। और वो मेरी प्रेमिका जो पिलो अपने सर के नीचे से सही करते हुए बोलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुमसे जो प्यार से बात करती हूँ वो मेरा प्यार है तुम्हारे प्रति, तो तुम मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थ अ while? After the sunset and the dooryard and the sprinkled street, after the novel, after the teacup, after the skirt that trail along the floor. और ये कहते हैं कि शाम होने के बाद नॉवेल्स, कप्स और ये सब नॉवेल्स पढ़ने के बाद, टी कप्स लेने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद, एंड दिस एंड सो मच मोर, और ये सब कुछ करने के बाद, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, ये बहुत इम्पॉसिबल है वो कहना जो मैं कहना चाहता हूँ। बट इफ as if a magic lantern through the nerves in pattern on a screen. पर ये शायद थोड़ा इजी हो जाता अगर कोई मैजिक लैटर्न होती और वो मेरे नर्व्स के ऊपर उसकी शैडो डाली जाती और उससे एक स्क्रीन पे मेरे नर्व्स जो मेरे अंदर चीज़ें चल रही हैं वो स्क्रीन पे दिख जाती और तुम समझ जाती कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो वो कितना अच्छा होता। वुड इट हैव बीन वर्थ अ while, कितना अच्छा होता। If one setting her pillow or throwing off a shawl and turning towards the window should say, that is not it at all, that is not what I meant at all. और वो अपने पिलो को सही करते हुए शॉल को किनारे रखती और विंडो की तरफ जा करके कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो, आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी। मैं कोई प्रिंस हेमलेट नहीं हूँ। प्रिंस हेमलेट शेक्सपियर के प्ले हेमलेट का हीरो है। तो कहते हैं मैं प्रिंस हेमलेट नहीं हूँ और मैं बनना भी नहीं चाहता। आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, मैं तो अटेंडेंट लॉर्ड हूँ। वन दैट विल डू टू स्वेल अ प्रोग्रेस, स्टार्ट अ सीन और टू, जो केवल किसी उस प्ले में स्टार्टिंग के 1 या 2 सीन में आया था। एडवाइज द प्रिंस, नो डाउट एन ईजी टूल, प्रिंस को एडवाइस देने के लिए और कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही ईजी टूल हो। डिफरेंशियल, ग्लैड टू बी यूज्ड, और बहुत ही प्राउड और खुशी होता है कि मुझे कोई यूज़ करे, मतलब काम आने के लिए खुश होना। पॉलिटिक, कॉशियस एंड मेटिकुलस, यानी सतर्कता से और केयरफुली और क्लेवरली मैं यूज़ आने के लिए बहुत ही खुश होता हूँ। फुल ऑफ हाई सेंस, दिमाग है
बट अ लिटिल ऑब्स्ट्यूज, पर थोड़ा सा मंद बुद्धि भी हूँ। एट टाइम इंडीड ऑलमोस्ट रिडिकुलस, और कई समय पे मैं थोड़ा रिडिकुलस भी हूँ। ऑलमोस्ट एट टाइम द फूल, और कभी कभी थोड़ा सा बेवकूफ़ भी। आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आई शेल वियर द बॉटम ऑफ माई ट्राउजर रोल, मैं जो ट्राउजर्स पहनूंगा उसको नीचे से मोड़ के पहनूंगा। शल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, तो क्या मैं नीचे से ट्राउजर मोड़ के पहनूं तो थोड़ा जवान लगूंगा, या मैं अपने बाल को पीछे की तरफ करके झाड़ू तो मेरा जो कटकलापन है वो थोड़ा सा छुप जाएगा। डू आई डेयर टू ईट अ पीच, तो क्या मैं पीच खाने की डेयर कर सकता हूँ। आई शेल वियर वाइट फिनल ट्राउजर्स एंड वॉक अपॉन द बीच, मैं थोड़ी फैंसी सी ट्राउजर्स पहन के बीच पे घूमूं, तो इनका इन ऑल ये कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें होने से क्या मैं थोड़ा जवान लगूंगा। आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, मैंने जल परियों को गाते सुना है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। आई डू नॉट थिंक दे विल सिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए गाएंगी। आई हैव सीन देम राइडिंग सी वर्ड ऑन द वेव, मैंने उन्हें वेव्स में राइड करते देखा है। कंबाइनिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव ब्लोन ब्लैक, और वो जो वाइट हेयर किसको कह रहे हैं, यानी वो जो जल परियां हैं, वो जो सी के ऊपर जो फेना टाइप का बनता है पानी से, उसको वाइट हेयर्स कह रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करते हुए देखा है। कंबाइनिंग द वाइट हेयर ऑफ वेव ब्लोन बैक मीन्स उनके वाइट हेयर को, जो सी का वाइट हेयर है, वाइट सा फवारा टाइप का झाग सा बनता है, उसको डिस्टर्ब करते देखा है। When the wind blow the water white and black, और जब हवा चलती है तो वो वाटर वाइट और ब्लैक हो जाता है, यानी जो उसकी फवार, जो उसका वो है फेना, वो वाइट कलर का होता है और पानी ब्लैक लगता है। वी हैव लिंगर्ड इन अ चैम्बर ऑफ अ सी, हम और तुम, हम और वो, मतलब मैं यानी अल्फ्रेड प्रूफॉक और मरमेलेड क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि हम सी के चैम्बर में लिंगर्ड, गले लग रहे हैं। बाय सी गर्ल वेदर्ड विद स्वीट रेड एंड ब्राउन, किसके साथ, सी गर्ल्स के साथ, जिन्होंने मुझे सी वीड की माला पहना दी रेड और ब्राउन कलर की। टिल ह्यूमन वॉइस वेक अस एंड बी ड्रॉन, हम तब तक डूबे हुए थे, सपनों में डूबे हुए थे उन सी गर्ल्स के साथ, मरमेलेड के साथ, जब तक कुछ ह्यूमंस की आवाज़ों ने हमें सपने से जगा नहीं दिया। तो इन ऑल, तो अल्फ्रेड प्रूफॉक यहाँ पे सपना देख रहे थे, वो सपना देख रहे थे ये सब चीज़ों, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रियलिटी को फेस कर सके। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।